एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। जीवन में कुछ खास नहीं था। मिट्टी की झोपड़ी, दो फटे पुराने कपड़े और सूखे खेत। लेकिन एक चीज थी जो बहुत खास थी, उसकी भक्ति। रामू कहता, हे भगवान विष्णु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा है। मेरा हर दिन, हर श्वास तुम्हारे चरणों में अर्पित है। सुबह उठते ही रामू सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल देता, दीपक जलाता और फिर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। इसके बाद दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता, कभी भूखे पेट, कभी बिना चप्पल के जलती जमीन पर। लोग कहते, रामू भगवान से रोटी मांगो, भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन रामू मुस्कुरा देता, भगवान जानता है उसे कब क्या देना है। एक दिन नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है आपका? भगवान विष्णु बोले, नारद, इस पृथ्वी पर एक गरीब किसान है रामू, उसकी भक्ति सबसे शुद्ध है। नारद चौंक कर बोले, रामू? वह जो दिन भर खेतों में काम करता रहता है, ना कोई जाप, ना यज्ञ, ना कोई मंदिर यात्रा। विष्णु भगवान बोले, भक्ति का अर्थ शब्दों या रीति रिवाजों में नहीं, मन के समर्पण में होता है। नारद जी ने परीक्षा लेने पहुंच गए। नारद मुनि रामू के पास साधु का वेश लेकर पहुंचे और बोले, बेटा, ये दीपक है, इसमें शुद्ध घी है, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे घी की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने पाए। रामू बोला, जो आज्ञा मुनिवर। रामू बड़ी सावधानी से चला, पांव धीरे, आंखें दीपक पर टिकी हुई थी। रास्ते में कुत्ते भौंके, बच्चे भी हंसे, पर उसकी नजर दीपक पर टिकी रही। वापस लौटने पर जब वे नारद के पास पहुंचे, तो नारद जी ने कहा, बेटा, दीपक लेकर तो घूम कर आ गए, पर बताना जरा तुमने भगवान का नाम कितनी बार लिया? रामू आराम से बोला, मुनिवर, सच कहूं तो ध्यान दीपक में था, एक बूंद भी गिरती तो आपकी आज्ञा का अपमान होता। इस कारण मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। नारद मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्ची भक्ति है। जो अपने कर्म को भगवान की सेवा समझकर पूरी निष्ठा से करे, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। भगवान विष्णु प्रकट हुए, रामू, तू मेरे लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ता, कोई मंदिर नहीं जाता, लेकिन तेरी कर्म भक्ति, तेरा निष्काम सेवा भाव मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान विष्णु बोले, तेरे जैसे लोग ही संसार को दिखाते हैं कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, कर्म भी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान विष्णु अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि सिर्फ मंदिरों में जाना, मंत्रों का उच्चारण करना ही भक्ति की सीमा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर निस्वार्थ भाव से करता है, तो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में लिखिएगा, सच्चे भक्ति ही सच्चा कर्म होता है।